हेलो दोस्तों, वेलकम टू राकेश टीचिंग सेंटर। आज का जो क्लास है त्रिकोणमेट्री टाइप बाय टाइप हम बताएंगे। और टाइप नंबर 1 में जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब किताब से बनेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण, क्या 20 समकोण, और दिया हुआ ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान जाते हैं, मतलब कि कह रहा है कि साइन ए और कोस ए। दूसरा क्वेश्चन है कि साइन सी और कोस सी, है ना, इसका मान पूछ रहा है। इससे पहले हम अगला वीडियो में इस टाइप का फॉर्मूला जो होता है छूट गया। चलिए, जैसे कि आप अभी थोड़ा सा फॉर्मूला समझा देंगे। ठीक, यहाँ पर ही ठीक बी कोण 90 डिग्री को कह रहा था, 90 डिग्री ही लेके दिखाएंगे। जैसे कि साइन, अभी हम थीटा लेकर चलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा सा समझा देता है उसके बाद। कि साइन थीटा का फॉर्मूला, यदि आपको ये थीटा कोण मान लेते हैं तो आपका सामने का लंब ये हो जाएगा। यदि थीटा ये मानते हैं तो इसके सामने का लंब ये हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा माने कौन सी थीटा माने तो लंब ये हो जाएगा और आधार बीसी हो जाएगा। कर्ण हमेशा एसी ही रहेगा। ठीक है, चलिए, इसका साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। सेक थीटा बराबर होता है, सेक कितना उल्टा है कोस के, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा कितना उल्टा साइन थीटा। तो साइन थीटा के उल्टा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कोट थीटा। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर लंब टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। ये सभी फॉर्मूला से रिलेटिव आज क्वेश्चन हम टोटल टाइप 1 में बनाएंगे। ठीक है, चलिए, आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना, दे दिया गया है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। समकोण त्रिभुज दे दिया, तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम लेंगे, नाम देंगे, है ना, बी का रहा है समकोण, तो बी समकोण लेंगे। उसके बाद ए और सी। ए बी दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, ए बी दिया हुआ 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसमें दिया तो ए बी है और बी सी, इसमें नहीं दिया हुआ है ए सी। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से हम ए सी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर ही हल लिखें और बनाएंगे। बोलिएगा कि दिया गया है, लिखिएगा दिया गया है समकोण त्रिभुज ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में दिया हुआ है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और
BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालना क्या है, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, तो कर्ण बराबर होता है रूट, कर्ण बराबर होता है रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर चलिए देखेंगे, तो यहाँ पर एक कर्ण कौन था एबीसीडी में, तो कर्ण था AC, रूट करेंगे, लंब कौन था, तो त्रिभुज के अनुसार लंब हो जाएगा AB, त्रिभुज के अनुसार लंब हो जाएगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद AB दिया कितना, AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया हुआ है, तो BC दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद 24 का स्क्वायर क्या, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 जोड़ कितना होगा, 6 9 कितना होगा 15, और 7 4 11 12, अब 12 अब 5 है तो 1 5 तो 6। ठीक, 625 हुआ, 625 एक 625 का वर्गमूल कितना, तो होगा कितना 25, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। हमारा जो AC था वो 25 सेंटीमीटर में, हमारा जिसका जिसका मान पूछेगा बारी बारी से निकालेंगे, और ये चीज का ध्यान रखेंगे कि कौन आखिर कौन पूछ रहा है, जो कौन पूछेगा वही कौन के सामने की भुजा क्या होगी, लंब हो जाएगी, है ना, उसकी नीचे वाली बगल वाली भुजा जो होगी क्या होगी, आधार हो जाएगी। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साइन ए बराबर क्या, तो साइन ए मतलब कौन ये पूछ रहा है, तो कौन ये पूछ रहा है हुआ, तो कौन ए के सामने की भुजा कौन है BC, तो पहले लंब बटा लंब कौन है BC, कर्ण हमेशा कौन है AC। अब यहाँ पे BC दिया कितना, तो BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना निकाले, तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर निकाल, तो सेंटीमीटर खत्म, तो 7/25 है, 7/25 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हटा दें, साइन ए निकाल लिया। दूसरा क्वेश्चन था कोस, क्या था कोस ए, क्या था कोस ए, तो कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोस ए का फॉर्मूला होता है क्या हुआ, आधार बटा कर, आधार कौन सी है, तो आधार हो गया AB, आधार हो गया AB, और कर्ण AC, AB कितना दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या दिया हुआ AC कितना दिया हुआ, AC दिया हुआ है AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और कर्ण दिया हुआ 25 सेंटीमीटर खत्म, उसके बाद 24/25। ठीक है, 24/25। अब क्वेश्चन दूसरा में
पहला क्वेश्चन का निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा, क्वेश्चन नंबर 2 में साइन सी की चर्चा किया। तो साइन सी मतलब कि कौन सी, तो कौन सी यह हुआ, तो इसके सामने का भी लंब ये हो जाएगा ए बी, और ये वाला खत्म। तो साइन सी है, तो साइन सी कौन सी हो गया, तो कौन सी के सामने की भुजा ए बी, तो ए बी, तो यहाँ पर ये लंब बटा कर, लंब बटा कर, और ये हो गया ए बी बटा इस। ए बी कितना है, ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और कर 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर खत्म, 24 बटा 25, 24 बटा 25। उसके बाद आते हैं, कितना क्या पूछ रहा है, कोस सी, कोस सी पूछ रहा है। तो कोस सी जो है, तो कोस सी कैसे निकालेंगे, तो कोस सी इसी प्रकार से निकालेंगे, आधार बटा कर, आधार बटा कर। आधार हमारा कौन हो जाएगा, बी सी, आधार कौन हो जाएगा, बी सी, और कर ए सी। तब 7 सेंटीमीटर अब बटा 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, 7 बटा 25, 7 बटा 25। इस प्रकार से हम सभी टाइप के टाइप 1 में इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जितना भी रहे, कोई भी बुक में रहे, किसी भी किताब आप इसी प्रकार से मान निकालें। इसमें एक मान नहीं दिया, तो नहीं दिया हुआ था तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालें, उसके बाद सभी का मान निकाल लिया। कोई कोई में क्या रहेगा कि पूरा मान दिया रहेगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं। आप क्या करिएगा, वीडियो को रोक रोक कर आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और साथ में कॉपी और कलम लेकर ही बैठिए। जय श्री, कह रहा कि दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में निम्नलिखित लिखित का मान ज्ञात करें। तो दिए गए चित्र दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, चलिए ये 5 4 नाम है ए बी, ठीक है, ए बी सी। क्वेश्चन 1 नंबर में पूछता है कि साइन सी, दूसरा पूछता है साइन ए, तीसरा पूछता है कोस सी, चौथा में पूछता है कोस ए, पांचवा पूछता है टेन सी, और छठा पूछता है टेन ए। ठीक है, टाइप नंबर 1 में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। और जितना भी क्वेश्चन आपको इस तरह से दिखे, कोई भी बुक सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। चलिए, हमारा जो दिया हुआ डायरेक्ट मान निकाल, ये 1 नंबर में पूछेगा, ठीक है, कहेगा कि 1 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में कभी कभार पूछता है। तो दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान निकालते हैं। चित्र हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे कि दिया क्या था, दिया था ए बी बराबर 3, है ना, ए बी बराबर 3, उसके बाद बी सी बराबर 4,
AC बराबर 5। अब बारी बारी से हम लेते हैं साइन A साइन C बराबर फॉर्मूला वही होता है डायरेक्टेड। तो साइन सी कहा तो ये कोण की चर्चा कहा, ये कोण की सामने की भुजा कौन है ए बी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर ही लंब हमारा कौन लंब है ए बी, कर्ण कौन है ए सी। तो लंब का 3 है और ए सी कितना दिया हो 4 सॉरी 5। ऐसे कितना दिया 5। दूसरा क्वेश्चन साइन ए। साइन ए पूछ रहा है कोण पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है कोण पर ध्यान दीजिएगा कि कोण अभी ये पूछ रहा है ये वाला। तो ये के सामने की भुजा जो है वो अभी लंब हो जाएगा और इसके बगल वाला आधार और 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है हमेशा कर्ण ही रहेगा। तो साइन ए की सामने की भुजा जो है बीसी हो गया लंब। अब कर्ण कौन है एसी। तो हमारा क्या होता है साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब जो है लंब जो आप देख रहे हैं लंब कौन है 4 और कर्ण कितना है 5। कितना है 4/5। यहाँ अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कोस सी। क्या होता है कोस सी ये वाला कोण ये कोण के सामने ये होता है। उससे पहले इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है। आधार हमारा कौन हमारा है बीसी और कर्ण क्या है एसी। बीसी दिया हुआ 4 कर्ण दिया हुआ है 5, ठीक है। उसके बाद चलेंगे कोस ए में। अब फिर ए की चर्चा करो फॉर्मूला यही रहेगा। तो फॉर्मूला यही रहेगा तो अभी आधार बटा कर अबरी आधार जो है क्या होगा ए बी होगा और कर्ण ए सी ही रहेगा। तो यहाँ पर 3/5 होगा। 5 नंबर यहाँ पर 10C पूछा। अब देखिए 10C पूछ रहा है तो 10C कोण पर हमेशा ध्यान देंगे। जो कोण पूछेगा उसका सामने का कोण जो है भुजा है वो क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। क्या होगा लंब हो जाएगा और उसके बगल वाला भुजा जो है आधार हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा। बार बार हम करें बार बार फोकस करिए ध्यान दीजिए, ठीक है। 10C पूछा 10C ये पूछा तो इसके सामने तो इसका पहले फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण होता। तो लंब क्या है लंब कौन सा तो लंब है ए बी। लंब क्या है ए बी और कर्ण क्या है एसी। कर्ण कौन है एसी। तो ए बी कितना दिया ए बी 3 दिया था और एसी कितना दिया 16। यहाँ पर एक गलती हो गई। इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है ए बी। लंब है ए बी और आधार कौन है बीसी। तो ए बी कितना दिया हुआ 3 और ये कितना दिया हुआ 4। 6 नंबर में आएंगे। 6 नंबर 1 में 10A पूछा। अब एक कोण ए पर फोकस करेंगे। तो कोण ए की चर्चा कर दिया जाए तो इसके सामने का जो भुजा होगा लंब होगा। क्या होगा लंब। तो लंब होगा तो लंब हमारा कौन सा लंब बटा आधार। तो लंब कौन सा है बीसी। आधार कौन हो गया ए बी। तो बीसी कितना दिया होगा 4 और ये ए बी 3, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन टाइप नंबर 1 में इस तरह का क्वेश्चन किसी से ना हो एनसीईआरटी हो और आलोक पब्लिकेशन हो अदरवाइज कोई भी किताब इस टाइप का टाइप नंबर 1 में जितना भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ऐसा ही बनेगा। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन रहेगा कि साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए दे दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान पूछता है। तो इसमें सबसे पहले हमें त्रिभुज मानना है। क्या मानेंगे? त्रिभुज। देखिए त्रिभुज ले लिए, यहाँ पर ही कोण ए, तो ये लेना चाहिए, ये बी, ये सी। ठीक है, तो मान लीजिए, माना कि समकोण त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री, बी बराबर 90 डिग्री। दिया क्या? तो दिया है साइन ए बराबर 3/4। हम इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं? फॉर्मूला जानते हैं, साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ल 3/4। ठीक है, लंब कौन सा है? तो लंब हमारा कोण ए की चर्चा कर दिया। ठीक है, तो कोण ए की चर्चा कर दिया, तो कोण ए के सामने बीसी हो, तो कोण बीसी हो जाओगी, और इसके 90 डिग्री के सामने ये कर्ण, क्या हो गया? कर्ण। तो कर्ण हमारा कौन सा है? ए सी, यहाँ पर 3/4। ठीक है, अब हम इसके बराबर के मान के क्या है? स्थिरांक। क्या है? कि स्थिरांक। अब देखिए BC बराबर कितना होगा? 3 के। AC बराबर कितना होगा? 4। यहाँ पर BC बराबर 3 के और AC बराबर 4 के। अब इसमें त्रिभुज में क्या कमी है? तो त्रिभुज में AB नहीं है, तो त्रिभुज में AB नहीं है, तो AB का पहले मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मान निकालेंगे पाइथागोरस है ना, त्रिभुज ABC से पाइथागोरस प्रमेय। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय में त्रिभुज में ये क्या है? तो त्रिभुज में तो ये लंब है, तो लंब बराबर निकालना है, तो लंब बराबर होता है फॉर्मूला रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा कौन है? ए बी, और कर्ण क्या है? ए सी, और आधार क्या हो गया? बी सी का स्क्वायर। अब देखिए ए सी कितना दिया? तो ए सी 4 के स्क्वायर माइनस बी सी कितना दिया हुआ? 3 के स्क्वायर। यहाँ पर 4 चौक 16 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर रूट। उसके बाद यहाँ पर घटाइए, कितना होगा? 16 में से 9 घटाइए, कितना बचेगा? 7। कितना होगा? 7 के स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ पर 7, तो 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और के बाहर चल जाएगा, रूट स्क्वायर हट जाएगा। कितना हो गया?
उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, इधर वाला मिटा देते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से हम सभी का मान हमारा निकल गया। 7 कितना है, रूट 7 के, रूट 7 के हुआ। तो यहाँ पर ही किस चीज का मान पूछ रहा था, कोस ए। कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है? तो कोस ए का फॉर्मूला जो है, कोस ए का फॉर्मूला जो होता है आधार बटा कर्ण होता है। आधार, आप देखिए यहाँ पर कोण ए के अनुसार चलेंगे, कोण ए के अनुसार चलेंगे। कोण ए के सामने ये लंब, कोण ए के बगल में आधार, और ये इधर वाला AC कर्ण। तो आधार कौन हो गया? AB। और कर्ण कौन होगा? कर्ण कौन है? AC। AB कितना निकाले? AB कितना है? रूट 7 की, अब बट्टा में 4 के से के खत्म, रूट 7 बटा 4। अब किस चीज का पूछना है? टेन ए का फॉर्मूला, टेन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर, लंब बटा कर। लंब कौन सा हो गया? लंब होगा, क्या होगा? BC। कौन होगा? BC। सॉरी, टेन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। तो BC हो गया और AB हो, ठीक है, BC बटा AB। अब यहाँ पर BC कितना दिया? BC दिया हुआ 3 के और रूट 7 के, ये खत्म, के से के खत्म, 3 बटा रूट 7, है ना। तो टाइप नंबर 1 में ही इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, और जितना भी आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिखेगा, टोटल क्वेश्चन जो दिख रहे हैं जिस प्रकार से हम हल किए हैं उसी प्रकार से टोटल क्वेश्चन हल होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार से। देखिए दिया रहे, ठीक है, दिया रहे, दिया है क्या? यदि 15 कोट ए बराबर आ हो तो साइन ए और सेक ए का मान, सेक ए का मान क्या करें? ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए। तो जैसे हम अगला क्वेश्चन हम बनाए थे वैसे ही इसको भी बनाएंगे, ठीक है, इसी प्रकार से बनाइए। तो यहाँ पर ही सबसे पहले इसमें भी समकोण त्रिभुज मानेंगे। क्या मानेंगे? समकोण त्रिभुज। चलिए मान लेंगे, पहले बना लेते हैं। A B C, है ना, 90। यहाँ पर ही लिखेगा माना कि समकोण त्रिभुज ABC है, समकोण त्रिभुज ABC है, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, है ना। तो दिया क्या? दिया है को 15 कोट ए बराबर आ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन है ना, तो ये गुना, इधर गुना में उधर चलेगा तो भागा में, क्या हो जाएगा? भागा में। तो कोट ए बराबर 8/15, 8/15। अब बताइए यहाँ पर कि कोट ए का फॉर्मूला क्या? तो कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है
कि आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार हमारा कोण ए के अनुसार, कोण ए के अनुसार आधार हमारा ये हो गया, लंब हमारा बीसी हो गया। आधार हमारा ए बी हो गया और आधार हमारा ए बी हो गया और लंब हमारा बीसी हो गया। यहाँ पर 8/15 इतना बराबर के मान स्थिरांक है ना। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 8 के, बी सी बराबर 15, बी सी बराबर 15। अब देखिए ए बी हमारा दिया हुआ है 8 के और बी सी बराबर दिया हुआ है 15 के। अब हमारा निकालना क्या, तो हमारा निकालना है कर्ण अर्थात ए सी। तो ए सी हम निकालेंगे, चलिए तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, तो ए बी सी से हम चले समकोण त्रिभुज में चलेंगे तो ए बी जो होगा लंब होगा और बी सी जो है आधार होगा और ए सी जो है क्या होगा, कर्ण होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, हमको क्या निकालना, कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट, क्या होता है, रूट। ठीक है, लंब हमारा कर्ण क्या है, एसी है, लंब कौन है, तो लंब हो गया हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर ए बी कितना दिया हुआ है, तो ए बी दिया हुआ है 8 के स्क्वायर प्लस क्या दिया हुआ है, बी सी 15 के स्क्वायर। ठीक है, रूट। अब यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64 के स्क्वायर प्लस 15 का क्या होगा, 15 है 225 के स्क्वायर, जोड़िए कितना होता है, तो कितना होगा, तो होगा 9 6 2 8 2 के स्क्वायर। 289 के करती है वर्गमूल 17, 289 का वर्गमूल 17 के। अब बारी क्या पूछ रहा है, तो जिसके बारे में पूछ रहा हमारा पूर्ति हो गया। ठीक है, यहाँ पर ही हमारा त्रिभुज में कर्ण का मान निकल गया, कितना निकला, 17 के। तो 17 के वो निकल गया है। तो यहाँ पर देखिए साइन ए, तो साइन ए का मान पूछ रहा है। तो साइन ए का जो मान पूछ रहा है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, बार बार हम बता रहे हैं, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, यहाँ पर लंब कौन है, कौन ए का पर ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज में ना ए पर, तो ए के सामने की भुजा बीसी, तो बीसी हो गया हमारा लंब, बीसी क्या हो गया हुआ, लंब। और यहाँ पर ये कर्ण क्या हो गया, कर्ण हो गया एसी। तो यहाँ पर बीसी निकला 15 के और एसी अभी जस्ट निकाले हैं कितना, 17 के से के खत्म बराबर 15/17। फिर क्या पूछ रहा, सेक, तो सेक पूछ रहा, तो सेक ए बराबर सेक ए का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारा कौन सा, तो कर्ण हमारा एसी हो गया और आधार हमारा कोण ए के बगल वाला भुजा है जो ए बी है। ठीक है, उसके बाद ए बी ए सी कितना दिया हुआ है, तो ए सी अभी जस्ट निकाले के 17 के और ए बी कितना है 8, खत्म 17/8। तो इस प्रकार के जितना भी क्वेश्चन रहे सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा। टाइप नंबर 1 में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और ऐसा ही बनेगा।
और इतना ही। अब टाइप नंबर 2 को लेकर आएंगे, ठीक है। तो टाइप नंबर 2 का, और हमारे वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है। जय हिंद।